Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the MCQs of Biology 10 Chapter 2 Homeostasis. First MCQs is the human urinary system consists of. इंसान का यूरिनरी सिस्टम इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. रेक्टम, लंग्स, किडनी, यूरेटर्स. रेक्टम फेफड़े, गुर्दे और यूरेटर्स पर. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर. तीसरा ऑप्शन हमारे पास है स्किन यानी कि जिल्द, लीवर, जिगर, लंग्स फेफड़े, किडनीज गुर्दे. एंड फोर्थ ऑप्शन इज किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरिथ्रा. सो द एग्जैक्ट आंसर इज हमारे पास क्या है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और आगे क्या है, यूरिथ्रा. इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है गुर्दों पर, यूरेटर्स पर, यूरिनरी ब्लैडर पर और आगे यूरिथ्रा पर. नेक्स्ट हमारे पास है विच आर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड. कौन सा आर्गन खून को फिल्टर करने का जिम्मेदार है. इंटेस्टाइन, ब्रेन मींस दिमाग, इस तरह यहाँ पे स्टोमिक यानी कि मैदा और आगे क्या है, किडनी यानी गुर्दा. तो जो खून को फिल्टर करने वाला आर्गन है वो कौन सा होता है, वो किडनी यानी कि गुर्दा. कौन सा आर्गन खून को फिल्टर करता है, किडनी. नेक्स्ट हमारे पास है द ट्यूब बिटवीन किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर इज. गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान नाली का नाम क्या है, यूरेटर्स, यूरिथ्रा, रेनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन. द एग्जैक्ट आंसर इज यूरेटर यानी कि ऐसी नाली जो गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान होती है उसका नाम क्या होता है, यूरेटर होता है. नेक्स्ट है बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज. पानी, नमकियात, दर्जा हरारत और ग्लूकोज का जिस्म में तवाज़ुन होना कहलाता है एक्सक्रीशन, ट्यूबुलर सक्रीशन, होम्योस्टेसिस या रीअब्जॉर्प्शन. सो द एग्जैक्ट आंसर इज होम्योस्टेसिस. जिस्म के अंदर पानी, नमकियात, दर्जा हरारत और ग्लूकोज का जिस्म में तवाज़ुन होना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है. विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पाथ टेकन बाय यूरिन आफ्टर इट लीव्स द किडनी. गुर्दे से निकलने के बाद पेशाब का अख्तियार किया हुआ दुरुस्त रास्ता कौन सा है. यानी कि जब पेशाब गुर्दे से निकलता है तो वो किस रास्ते से जिस्म से बाहर जाता है. पहला ऑप्शन है यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर्स. दूसरा ऑप्शन है ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरिथ्रा. तीसरा ऑप्शन है यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा और फोर्थ ऑप्शन है ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरेटर्स. सो द एग्जैक्ट आंसर इज हमारे पास क्या है, यूरेटर्स, ब्लैडर और आगे क्या है, यूरिथ्रा. यानी कि जब पेशाब बन जाता है किडनीज में तो वहां से ये यूरेटर्स के जरिए किसके पास आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है. वहां से यूरिथ्रा के जरिए ये जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर. आपने बताना है कि यूरेटर का काम क्या है. यूरेटर का क्या काम है. पहला ऑप्शन यहाँ पे है टू स्टोर यूरिन यानी कि पेशाब का जखीरा करना. सेकंड ऑप्शन है टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, पेशाब को गुर्दे से ब्लैडर तक ले जाना. नेक्स्ट है टू कैरी यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, पेशाब को जिस्म से बाहर ले जाना. टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, खून से फासद मादे निकालना. तो डेयर ये जो यूरेटर है, यूरेटर का काम क्या होता है, यूरेटर एक नाली है जो किडनी और ब्लैडर के दरमियान होती है. तो लिहाजा ये किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाती है. सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर यानी कि पेशाब को गुर्दे से ब्लैडर तक ले जाना. नेक्स्ट है व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रेटेड बाय किडनीज. गुर्दे कौन से फासद मादे निकालते हैं. व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रेटेड बाय किडनीज. गुर्दे कौन से फासद मादे निकालते हैं. यूरिया, वाटर एंड साल्ट. यूरिया पानी और नमकियात, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी नमकियात, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया एंड वाटर. नेक्स्ट है यूरिया एंड साल्ट, यूरिया और नमकियात. द एग्जैक्ट आंसर इज यूरिया, वाटर एंड साल्ट. यूरिया, पानी और नमकियात ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी जो है वो एक्सक्रेट करती है. नेक्स्ट हमारे पास है टू मेन फंक्शन ऑफ स्वेट्स आर. आपने बताना है पसीने के दो अहम काम क्या हैं. टू कीप द बॉडी कूल एंड टू रिमूव एक्सेस प्रोटीन्स, जिस्म को ठंडा रखना और ज़ायद प्रोटीन्स निकालना. टू कीप द बॉडी वार्म, जिस्म को गर्म रखना. एंड टू फिल्टर द ब्लड, और खून को फिल्टर करना. टू फिल्टर द ब्लड, खून को फिल्टर करना. एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट,
और वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि फासद मादे को निकालना, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फासद मादे निकालना, एंड टू कूल द बॉडी और जिस्म को ठंडा रखना। द एग्जैक्ट आंसर इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू कूल द बॉडी, फासद मादे निकालना और जिस्म को ठंडा रखना। नेक्स्ट है which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron। नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में दाखिल होने वाले फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज इस फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होती, बोमेन्स कैप्सूल में दाखिल होने वाले फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, पानी, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम आयंस, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड सेल्स और लास्ट ऑप्शन क्या है यूरिया। सो द एग्जैक्ट आंसर इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में दाखिल होने वाले फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस वेस्ट मटेरियल्स मूव फ्रॉम। पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान फासद मादे कहां से कहां जाते हैं, एब्डोमेन टू द डायलिसिस फ्लूइड यानी कि एब्डोमेन से डायलिसिस फ्लूइड में, डायलिसिस फ्लूइड टू द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, डायलिसिस फ्लूइड से पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स में, पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड, पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स से डायलिसिस फ्लूइड में, और लास्ट ऑप्शन इज द डायलिसिस फ्लूइड टू एब्डोमेन, डायलिसिस फ्लूइड से एब्डोमेन में। सो द एग्जैक्ट आंसर इज द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड यानी कि ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस वेस्ट मटेरियल्स मूव फ्रॉम द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड। पेरिटोनियम डायलिसिस के दौरान फासद मादे पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स से डायलिसिस फ्लूइड में मूव करते हैं। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर जो है बायोलॉजी का, 10th बायोलॉजी का, उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।